कर लिया, मेंस क्लियर कर लिया, थैंक यू सर। अंतिम स्टेज बाकी है। यस अपने बारे में बताइए कुछ। सर, मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गृह जिले से की है। मैंने अपना ग्रेजुएशन 2017 में JNU से फ्रेंच में कंप्लीट किया है। मेरी जैसे फ्रेंच यस सर, यस सर। मैंने 2023 में सोशियोलॉजी से मास्टर्स इग्नू से कंप्लीट किया है सर। अभी मैं अपने गृह जिले में ही रह के सिविल सेवा की तैयारी करता हूँ। साथ ही मेंस की कॉपी का मॉक टेस्ट सीरीज का मूल्यांकन करता हूँ। मेरी हॉबी वर्किंग आउट इन द जिम एंड सर कुकिंग हेल्दी फूड है। कुकिंग यस सर, कुकिंग हेल्दी फूड, हेल्दी फूड का नीट हेल्दी फूड है। हेल्दी फूड। हेल्दी फूड का एक आध उदाहरण दो जो आप कुक करते हैं। सर जैसे मैं पनीर सैंडविच बनाता हूँ सर, उसमें पनीर, कॉर्न, शिमला मिर्च ये सब डाल के सर, पनीर, कॉर्न, शिमला मिर्च ये सब डाल के। उसके बाद सर मैं ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड फिश ये बनाता हूँ सर। फिर मैं ओवरनाइट ओट्स एक डिश है सर, उसको ऐसे बनाता हूँ सर, इत्यादि सर। तो ये पनीर और कॉर्न में बहुत डालने से बहुत हेल्दी हो जाती है सैंडविच। जी सर, मतलब एक तो सैंडविच में सर ब्रेड, ब्राउन ब्रेड रहती है, आटे की रहती है सर, आटे की ब्रेड। और सर इसमें जो पनीर है उसमें प्रोटीन कंटेंट और हेल्दी फैट्स का कंटेंट अच्छा होता है सर। ये सर हेल्दी फैट और अनहेल्दी फैट में क्या फर्क होता है सर? नो हो गई क्या? संविधान आपने पढ़ा होगा। यस सर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल यस सर। और फंडामेंटल राइट्स, यस सर। इन दोनों में क्या क्या अंतर है? सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक थ्योरी है, एक प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे स्टेट को अपने रोज़मर्रा के जीवन में और पॉलिसी बनाते समय ध्यान रखना है कि हम उसको फॉलो करें। पर सर वो इन्फोर्सिएबल तो है लेकिन जस्टिसिएबल नहीं है सर। वो कोर्ट में हम नहीं जा सकते उसको कि हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हनन हो गया है सर। वहीं फंडामेंटल राइट्स में सर हम कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट की रिट पावर के अंदर बता सकते हैं कोर्ट को कि हमारा फंडामेंटल राइट्स का हनन हो गया है और कोर्ट फिर इसका निर्वहन करेगी सर। संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल, ये फंडामेंटल राइट्स में आता है क्या? सर पहले आता था पर 44वें संविधान संशोधन के बाद उसे निकाल के 300A में रख दिया गया है जो अब लीगल राइट है सर। क्या ओकेजन था उसको इसमें निकाल देने का, फंडामेंटल राइट्स से प्रॉपर्टीज को हटा देने का कोई ओकेजन था क्या? सर वो एक लैंड रिफॉर्म्स जब आ रहे थे सर तो कुछ लोगों ने फिर केस किया कि प्रॉपर्टी तो हमारा मूलभूत अधिकार है, आप इसको नहीं ले सकते हैं। सरकार को ऐसा बोला गया तो सरकार ने फिर उसको फंडामेंटल राइट्स से निकाल करके लीगल राइट्स बनाया। रिफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी थी? प्रॉपर्टी रिफॉर्म सर, लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत उस समय क्यों पड़ी? ओके सर। सर लैंड रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों इसलिए थी सर क्योंकि भारत में जब ब्रिटिश गए तो ज़मींदारी प्रथा और अन्य लैंड होल्डर्स प्रथा जो इस तरह की थी सर, उसमें कुछ लोगों के पास लैंड थी, बाकी कुछ जो निचले तबके के लोग थे सर वहाँ पे उनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी। तो उनका जो जीना है सर वो किसी और की मेहरबानी या उनके दिखाए गए अवसर पे ही सीमित था सर। इसलिए हमने सोचा कि हम लैंड को अगर बांटेंगे तो एक सबसिस्टेंस आएगा और लोग अपना अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकेंगे सर। अभी एनसीबी है इसमें लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो कि जस्टिसिएबल हो? सर अभी भी सरकार समय समय पर ऐसे स्कीम्स लाती रहती हैं सर। जैसे बिहार सरकार की ही एक स्कीम है जिसमें सर जो ज़मीन विहीन लोग हैं उनको कुछ डिसमल ज़मीन हम देते हैं ताकि उनका पुनर्वास किया जा सके, वो घर बना सकें उस पर और एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें सर। बिहार में चकबंदी का कार्य पहले किया गया था। यस सर। दिनों क्या कई वर्षों पहले चकबंदी में हम लोग क्या करते थे पता है आपको? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में सर अभी ध्यान नहीं आ रहा। अभी आप क्या कर रहे हैं? सर अभी मैं अपने गृह जिले में ही रह के सिविल सेवा की तैयारी करता हूँ और साथ में सर मेंस की कॉपी का मूल्यांकन करता हूँ सर। मॉक BPSC मेंस की कॉपी का सर मॉक टेस्ट सीरीज का मूल्यांकन करता हूँ सर। एक संस्था से मैं जुड़ा हूँ जिसके साथ मैं मूल्यांकन। अभी पार्लियामेंट का जो
मानसून सेशन होता है। यस उस मानसून सेशन में प्रधानमंत्री जी ने एक आइलैंड का नाम लिया, यस सर। खबर है किस कॉन्टेक्स्ट में लिया था? किस वक्त? ये बता दो। आई एम वेरी सॉरी सर, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है सर। ये उसी में जो मतलब कि नो कॉन्फिडेंस मोशन तो आया था, उसके पहले बार बार वॉकआउट हो जाना, यस अपोजिशन पार्टी बार बार वॉकआउट कर जाती, यस सर। तो वो क्या था, उनका मांग क्या था जिसके कारण वॉकआउट कर रहा था? सर जो अपोजिशन पार्टी थी वो चाहती थी सर कि प्रधानमंत्री जी सदन में आए और मणिपुर पे चर्चा करें, अपने बात को रखें और डिबेट हो सर। इस कारण से वो लोग वॉकआउट कर रहे थे ताकि उसमें सरकार तो बोल रही थी कि हम इस रूल के तहत बात कर रहे हैं, लेकिन तैयार थे वो तो। तैयार थे, लेकिन अगर वो चाहते थे एक पर्टिकुलर रूल के तहत ही विपक्ष आता। सर मुझे उस रूल की जानकारी नहीं है सर। अभी जो एशियन गेम्स हुआ है, यस तो इंडिया में भी एशियन गेम्स हुआ कभी क्या? इंडिया में एशियन गेम्स सर हुआ है, पर मुझे सर प्लेस ध्यान नहीं है सर, कहाँ नहीं हुआ है सर। कितनी बार हुआ है? सॉरी सर, मुझे इसका ज्ञान नहीं है सर। ये ताइवान और चाइना में तो थी कंट्रोवर्सी चलिए रहा है, और ये यूएनओ का मेंबर भी ताइवान नहीं है, यस ये आप जानते ही होंगे। यस ये अभी जो एशियन गेम्स है उसमें ताइवान खेल रहा है। सर मुझे इसके बारे में सर ज्ञान नहीं है, पर जैसा सर मुझे लगता है कि ताइवान और चाइना में, क्योंकि चाइना ताइवान को अपनी ही टेरिटरी मानता है, तो मुझे नहीं लगता है सर ताइवान एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे खेल रहा होगा सर। उसमें चीनी ताइपी कंट्री है, इंडिया का फोर्थ सतवां या छठा सतवां वही चीनी ताइपे तो ताइवान की है। ओके खेल रहा है, मतलब आप ये ओके कह रहे हैं, खेल रहा है। ओके सॉरी सर, फिर मुझे जानकारी नहीं है। No, sir. हांगकांग उसमें खेल रहा है कि नहीं? हांगकांग सॉरी सर, मैं जाके देखूंगा सर। अभी जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप यहाँ हो रहा है, यस सर। उसका मैस्कॉट क्या है? सॉरी सर, मैंने नहीं देखा है सर, मैं जाके देखूंगा सर। ये पार्लियामेंट में मैक्सिमम स्ट्रेंथ एमपीज का है, अभी क्या है मैक्सिमम स्ट्रेंथ? सर 550 है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, अभी अभी कितने हैं? 543 एमपीज हैं सर। 543 है, यस सर। तो 543 है, 545 सॉरी सर, जैसा मैं ज्ञात कर 543 आप जो है जो एंग्लो इंडियन को जो नॉमिनेट होते हैं, यस सर। उसको जोड़ के आप बोल रहे हैं कि उसको छोड़ के बोल रहे हैं? सर उनको छोड़ करके बोल रहा हूँ सर। तो ये 550 जो है ये इंक्रीज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सर हो सकता है, पर सर जैसे इंक्रीज हुआ है, पहले इंक्रीज हुआ है, नो सर, जैसे मेरी जानकारी नहीं हुआ है सर। आज तक इंक्रीज नहीं सर। तो वो कैसे सकता है जब इंक्रीज नहीं हुआ है? सर कुछ जो पार्ट्स हैं जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है सर, शायद उसको अगर हम जोड़ अपने अंदर जब पूरी तरह से हम वहाँ चुनाव करा पाएंगे नहीं, हम तो पार्लियामेंट की बात बोल रहे हैं। यस सर। वो तो जम्मू कश्मीर में हुआ। असेंबली की आप बात बोल रहे हैं, जम्मू कश्मीर में हमेशा से उसके लिए खाली रहता है। यस हम पार्लियामेंट की बात बोल रहे हैं। आपने जो बोला कि 543 यस सर। है ना, तो उसके संबंध में जी सर, हम उसको बढ़ा सकते हैं सर, अगर मेजॉरिटी बढ़ाने के लिए हमको स्पेशल करना क्या होगा? सर स्पेशल मेजॉरिटी से अगर हम उसको पास करा पाए तो हम पार्लियामेंट के स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं सर। बढ़ा सकते हैं। यस सर। इस संविधान के कौन से आर्टिकल में इसका प्रोविजन दिया गया? सर आर्टिकल 368 यूज करके हम इसको अमेंडमेंट की बात हो रही है। यस सर। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर अमेंडमेंट की बात है। यस सर। तो ये 543 जो सीट्स आप बोल रहे हैं या 550 जो आपने कहा, यस सर। वो तो संविधान के किसी आर्टिकल में हो, यस सर। तो उसको हमको संशोधन करना पड़ेगा ना, उस आर्टिकल को यस यस सर।
हमको 550 नहीं 1150 चाहिए। यस तो वो आर्टिकल कौन सा है? सॉरी सर, मुझे वो आर्टिकल अभी ध्यान नहीं आ रहा है सर। ये आर्टिकल ध्यान नहीं है। ये बताइए कि बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था, यस उसमें क्या हुआ था? सर, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था सर। उसमें जो ब्रिटिश सरकार थी सर, और उसके साथ लड़ रहे थे सर मोहम्मद कासिम सर, और मोहम्मद कासिम के साथ नवाब जो इलाहाबाद के थे, उन्होंने उसको नवाब ऑफ अवध सर, नवाब ऑफ अवध एंड सर जो मुगल एम्परर थे, उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया था। इन तीनों की मिली जुली फौज ने ब्रिटिश सरकार के साथ लड़ाई की थी, पर ये तीनों पराजित हो गए सर। उसके बाद से सर जो नवाब ऑफ ये मुगल एम्परर थे सर, उनको एक पेंशन दी गई जो नवाब अवध से दिलवाई गई। और सर जो मोहम्मद बिन कासिम थे या मोहम्मद कासिम थे सर, वो नेपाल की तरफ वो चले गए और सब कुछ छोड़ के। IST क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सर। ये अच्छा ठीक है। LMT क्या होगा? क्या सर? LMT आई एम वेरी सॉरी सर, मैं नहीं ध्यान कर पा रहा हूँ सर। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम LMT होता है। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। ये आपने सुना है LAC LOC? यस सर। जी सर। एक AGPL, यस सर। सियाचिन में इंडिया और पाकिस्तान के बीच का लड़ाई, उसका फुल फॉर्म क्या होगा AGPL का? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, मैं इसको जाके देखूंगा सर। चाइना जो है 1962 के बाद में तो अभी तक अरुणाचल में आ गया था, लेकिन फिर छोटे चला गया वापस। लेकिन अभी बोल रहा है कि वो समूचा अरुणाचल वाला है। जब समूचा उसी का था तो छोटे क्यों गया? सर मुझे इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है सर। आई एम वेरी सॉरी सर। ये मोटा अनाज आप जानते हैं? Yes. मोटा अनाज क्या होता है? जी सर। क्या होता है मोटा अनाज? सर मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, कोड़ो, ये सब होते हैं सर। ये बहुत कार्बोहाइड्रेट्स में अच्छे रिच होते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं सर। अभी वो प्रोविडेंस मोटा अनाज के होने के बाद इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया। उसमें क्या खासियत है मोटा अनाज में जो इंटरनेशनल ईयर जो है उसको हो गया? सर सर्वप्रथम तो मोटा अनाज जो है सर, उसको उगाने में पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा अत्यधिक नहीं होती है सर। उसके बाद सर वो जो इसके हेल्थ बेनिफिट्स में कई सारे हैं सर, कैल्शियम में, मैग्नीशियम में, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स में इत्यादि में, वो बहुत अच्छा है सर खाने में। और सर जहाँ वो उगता है वो सॉइल को भी कम पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर की ज़रूरत पड़ती है सर। तो इन कारणों से मोटा अनाज हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए भी और जापानीज इंसेफ्लाइटिस होता है। यस सर। जापानीज इंसेफ्लाइटिस होता है। यस सर। मुजफ्फरपुर में होता है। यस सर। ये है कौन सी बीमारी? सर ये इस बीमारी में सर जैसा मुझे पता है सर कि लीची जब खाते हैं सर, खाली पेट खाते हैं, तो उसके कारण सर ये बीमारी होती है। पर इसके और भी कई सारे कारण हैं सर। पर ये लीची खाने से जब ये वायरल, यस सर, तो जब तक वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा तब तक तो होगा नहीं। यस सर। वायरस का इन्फेक्शन आम खाने से हो, अमरूद खाने से हो, लीची खाने से हो। यस सर। ये जापानीज हम लोग इसको क्यों बोलते हैं? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है सर। इसी तरह जैसे आपने पूछा ये सवाल जापानीज क्यों बोलते हैं, ये जो कोरोना हुआ था 2 साल तक चला, इसको स्पेनिश फ्लू से कंपेयर किया जाता है। यस सर। उसमें स्पेनिश फ्लू क्यों बोलते हैं, उसको क्या था सर? इंडिया में आया था सर, स्पेन में एक फ्लू आया था सर, जिसके कारण स्पेन की बहुत आबादी को नुकसान पहुंचा था सर। हमारे यहाँ भी पहुंचा था नुकसान। स्पेनिश फ्लू का नुकसान हमारे यहाँ सर मुझे जानकारी नहीं है सर। मैं अपने ही इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ, मुझे स्पेन की इतनी चिंता नहीं। सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है सर। स्पेनिश ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लौटे थे हमारे सैनिक, यस सर,
वो समुद्र के रास्ते से बम्बई में उतरे थे। उन्होंने बम्बई में स्पेनिश फ्लू का खूब प्रचार किया था, फैला था खूब। और वहां से पूरे हिंदुस्तान में फैला था, 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। थैंक यू सर। और उसके बाद इतनी भयंकर बीमारी कोरोना ही है। थैंक यू सर। पढ़ लेना उसको, विकिपीडिया में पढ़ लेना। ठीक है स्पेनिश फ्लू जी जी कोरोना का तो खैर पढ़ा ही होगा। जी कोरोना का भी वैक्सीन बनाने के लिए किसी को नोबेल प्राइज मिला है। जी सर। है ना? सर ये अभी मैंने नहीं पढ़ा है सर, ये अभी मैंने नहीं पढ़ा है सर। ये बात तो गलत है। यस सर। करंट अफेयर्स जो 11 तारीख को इंटरव्यू है आपका, करंट अफेयर्स जो हाल ही का है, यस सर। उसको बिना पढ़े तो नहीं चलेगा। नहीं सर। तो ये अभी केमिस्ट्री को दिया गया है नोबेल प्राइज, फिजिक्स का मिला है, यस सर। साहित्य का मिला है, यस सर। और पीस प्राइज मिला है, और मेडिसिन का मिला है। यस सर। मैं इस पर तो अनाउंसमेंट पिछले 8 दिन में। यस सर, मैं इस पर जाके देखूंगा सर। मैं तो सोचा कि क्योंकि कोरोना का मामला है इसलिए जरूर देखा होगा आपने। अच्छा, नहीं सर, मैं जाके देखूंगा। खैर, फ्रेंच आपने पढ़ी है, यस तो फ्रांस के बारे में बताइए। सर। फ्रांस की सोसाइटी में लिटरेचर है सर, और पॉलिटिकल थॉट्स का बहुत योगदान है सर फ्रांस के लोगों को शेप करने में। हमारे जो इंडिया के संदर्भ में बात करें अगर, तो रिपब्लिक शब्द और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब हमने फ्रांस से ही लिया है सर। इसके अलावा सर फ्रांस की सोसाइटी आज बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, इकोनॉमिकल में भी, इकोनॉमिक वेज में भी सर। और फ्रांस में सर स्पोर्ट्स में, या फ्रांस डिफेंस में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, और उसकी इकॉनमी इतनी डेवलप हम बता सकते हैं सर, क्योंकि इंडिया की 11th लार्जेस्ट FDI पार्टनर फ्रांस है जो इंडिया में इन्वेस्ट करती है। डिफेंस में फ्रांस ने हमें राफेल, स्कॉर्पियन सबमरीन, इस तरह की चीज़ें दी है। क्लाइमेट पे भी फ्रांस का बहुत जोर है सर। इस कारण से इंडिया और फ्रांस ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में बनाया। और सर फ्रांस का अभी इंडिया के साथ जो रिश्ता है सर वो बहुत अच्छा है, मतलब हमारा एक बहुत फ्रेंडली नेशन है सर फ्रांस। फ्रांस में अगर इतना अच्छा देश है तो इतना तगड़ा एजुकेशन क्यों हुआ है? 2 विषयों में हुआ है। यस सर। सर फ्रांस में एक पहला एजुकेशन क्यों हुआ? सर पहला एजुकेशन हुआ है, वहाँ के जो इमिग्रेंट्स हैं सर, वो पहला एजुकेशन हुआ था एज ऑफ रिटायरमेंट बढ़ाने की वजह से। यस सर। ये सर लेबर लॉज वहाँ पे चेंज किए गए हैं, और इसमें एज ऑफ वर्किंग और दूसरा लेबर, तो ये तो मैं नहीं बता और वर्किंग आवर्स। क्यों एजुकेशन हुआ? जी सर, वर्किंग आवर्स भी बढ़ाए गए सर, इस कारण से भी एजुटेशन हुआ। और दूसरा जो हाल ही में हुआ सर, क्योंकि वहाँ पे जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है उनके साथ बहुत समय से इकोनॉमिक और सोशल डिफ्रेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं सर, ऐसा हो रहा है उनके साथ। और उनका जो गुस्सा अभी फूट के निकला कि एक गाड़ी चालक को नहीं रोकने पे वहाँ के एक पुलिस ऑफिसर ने गोली मार दी, जो कि कानून संगत है वहाँ के हिसाब से। फिर भी सर लोगों का जो गुस्सा है वो निकल के आया, क्योंकि सर उसको रुक के अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने को कहा गया, पर उस 17 साल के युवक ने ये ठीक ना समझा और आगे बढ़ गया सर, जिस कारण से उसने पुलिस ऑफिसर ने गोली मार दी। फ्रांस के और ब्रिटेन के संबंध कैसे रहे पिछले 200-300 सालों में? सर 200-300 सालों में तो सर काफ़ी स्ट्रेन्ड रिलेशंस थे सर, राइवल्स थे सर। इंडिया में भी हम देख सकते हैं, कनाडा में हम देख सकते हैं सर, दोनों ने टेरिटरी के लिए लड़ाई। कहाँ देखते हो सर? इंडिया में अगर जैसे फ्रांस टीपू सुल्तान को सपोर्ट करता था, तो ब्रिटेन ने इस कारण से टीपू सुल्तान को ही पराजय करके हटा दिया। अंग्रेजों ने उस पर आक्रमण किया था और उसने फ्रेंच की मदद दी थी। ऐसा नहीं कि फ्रांस सपोर्ट कर रहा था इसलिए अंग्रेज। हैदर अली को ही उन्होंने, हैदर अली पे भी आक्रमण किया था, उसके बाद टीपू पे भी किया था। पहला आक्रमण वो झेल गया था, और इस दौरान उसने अंग्रेज फ्रेंच की मदद की। जी सर।
और सर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगर हम देखें तो उसमें ब्रिटिश टेरिटरी से, ब्रिटिश औपनिवेशिकता से अमेरिका को निकालने के लिए फ्रांस ने अमेरिका को सपोर्ट किया, जिसके कारण फ्रांस का भी काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी रिसोर्सेज खत्म हो गए और फ्रांस में भी रिवॉल्यूशन आया सर। तो नेपोलियन बोनापार्ट के दौरान फ्रांस काफी पावरफुल हो गया, है ना? तो ये इसका जन्म कहाँ हुआ था, इसकी एजुकेशन कहाँ हुई थी, और ये बैटल ऑफ ट्रफलगर एंड बैटल ऑफ वाटरलू का उसके जीवन में क्या है? सर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म अल्सेस लॉरेन प्रांत में हुआ था। कहाँ? लॉरेन प्रांत सर, अल्सेस लॉरेन। लॉरेन, सेंट लॉरेन। यस सर। तो किसी और आइलैंड, कोर्सिका आइलैंड हुआ था। कोर्सिका आइलैंड पे हुआ था, इसीलिए कोर्सिकन भी बोलते हैं। ओके सॉरी सर। कोर्सिकन पढ़ाई कहाँ हुई थी? वो मिलिट्री का एक जवान था सर, जो कि रैंक्स में ऊपर जाते जाते फिर वो राजा बन गए। पढ़ाई कहाँ हुई थी सर होने से पहले? सर मुझे इसकी जानकारी सर नहीं है। कोई जानकारी नहीं है। ओके सर। मिलिट्री का जवान था ना, मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा था, सैनिक स्कूल में। ओके सर। और अच्छी ग्रेड लेके वो एकदम बड़ा ऑफिसर बना था मिलिट्री में। ओके तो फिर वो कमजोर कैसे हो गया? सर वो सेना जो है वो अलग अलग जगह टेरिटरीज को अपने अंदर मिलाने के लिए सर एक्सपैंड कर रहा था। और जी सर, और उस गलती की उसने? सॉरी सर, एक रूस पे आक्रमण किया और धीरे धीरे जाड़े आ गए, उसमें उसकी बहुत दुर्गति। यस यस। और वही गलती बताते हैं हिटलर ने की बात। यस। वाटरलू का क्या महत्व? सॉरी सर, मैं वाटर लास्ट बैटल ही फॉट। यस सर। विद ब्रिटिशर। यस सर। और हार गए सर, वो हार गए तो उसको फिर रिटायर कर दिया गया था पॉलिटिक्स। यस। कहाँ रखा गया था? जे पहले रखा गया था इलाहाबाद, आ गया तो फिर जो है वाटरलू की, तब उसको रखा गया सेंट हेलेना। ओके, चलो अब हम आपका इंटरव्यू खत्म करके आपको फीडबैक very good expression and very quiet personality, and but you'll have to read quite a bit yes sir on say, current affairs and also read Jaratak. yes sir ये जो NCERT books है उनको रिवाइज करो, yes sir इनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स थोड़ा ऑनलाइन नई चीज सीखने की जरूरत नहीं, बस रिवाइज करो। ठीक। सोशियोलॉजी भी रिवाइज करो और फ्रेंच वो कह सकते हैं, जरा बोल के दिखाओ एक दो वाक्य। यस सर। तो आपने पढ़ी है फ्रेंच? यस सर। फिर भी पूछ सकते हैं आपने फ्रेंच क्यों पढ़ी, यस है ना? यस पूछ सकते हैं कि आपने फ्रेंच क्यों पढ़ी, फिर आप छोड़ के फिर बिहार एडमिनिस्ट्रेशन जाना चाहते हैं तो वहाँ की फ्रेंच का क्या इस्तेमाल करेंगे? यस सर। मैं मेरे पास बिहार के बारे में पूछा जाएगा आपसे। यस फॉर एग्जाम्पल टूरिस्ट प्लेसेस, फॉर एग्जाम्पल बौद्ध गया, नालंदा में क्या क्या काम हो रहे हैं, यस सर। दरभंगा की क्या इम्पोर्टेंस है, यस सर। पिछड़ा हुआ तो यस इस पे भी कुछ सोच के जाना, क्यों पिछड़ा हुआ है। जी सर। बक्सर और चौसा का तो आपने पूछ लिया, चाहे बक्सर का यूज पूछ लिया, चौसा प्लासी की लड़ाई आपने कहा ब्रिटिश सरकार और
बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था, तो ब्रिटिश सरकार ने थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके सर। तो ये सब इनमें फर्क समझना पड़ता है। 1857 को ब्रिटिश सरकार ने इंडिया की बागडोर संभाली है। यस सर। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चलता था। ओके सर। इट वाज ओनली कंपनी, प्राइवेट। ठीक है सर। चलो भाई, हमने तो इतना बताया, आपको कुछ पूछना हो तो बताओ। सर जो आपने पूछा सर वो सब तो मुझे नहीं आ रहा था, पर आपने जो फिर पढ़ने बोला वो सब आई हैव प्रिपेयर्ड सर, वो मेरे पास। एंड सर दूसरा मैं पूछा था फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक, और ना बोलने के समय कैसा है सर, जैसा होना चाहिए या कुछ? नहीं, ना बोलने को तो आप सीधे कह दीजिए आई एम सॉरी, ओके। एंड यू डोंट हैव टू फील एनी गिल्ट। ओके सर। ये ध्यान रखो, डोंट फील गिल्टी। ओके सर। अच्छा, फेशियल एक्सप्रेशन तुम्हारा थोड़ा स्माइल रखोगे तो अच्छा है, मगर अब ऐसे 4 दिन में तो किसी का एक्सप्रेशन चेंज होता नहीं है। यस सर। कोशिश करना थोड़ा स्माइल बना। ओके सर, थैंक यू।